गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हर्षिता इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में। मैं सोनू खार एक बार फिर से मौजूद हूं आपके सामने एक नए स्ट्रक्चर के साथ। पर डे हम एक न एक स्ट्रक्चर जो है वो सीखते जा रहे हैं और मुझे आशा है कि आप लोगों को इंग्लिश बोलनी है, वो सीख रहे हैं और ग्रामर के जो भी हैं पॉइंट्स वो भी आपकी क्लियर है, वो हो रहे हैं। चलिए आज के लेसन में बिना टाइम पास किए आपके लेसन की शुरुआत करते हैं। यू आई वी ETC had better BETTR सॉरी had better प्लस गो, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसकी हिंदी की अगर हम बात करें तो ये लेसन थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपको। अच्छा हो, वे, हम, तुम, चला जाए। ठीक है, देखिए अपने जीवन के अंदर हम लोग कुछ चीजें जो हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको पहले ये कहें कि एक वार्निंग के द्वारा, एक चेतावनी के द्वारा उन चीजों को पहले समझाया जाता है। मतलब ये कहें कि एक टाइप से भलाई करते हैं लोग, तो वही ये लेसन है जिसकी अगर हम इंग्लिश की बात करें तो वार्निंग लिख ही देता हूं मैं, वार्निंग अगेंस्ट, AGAINST, वार्निंग अगेंस्ट इम्पेंडिंग डेंजर और प्रॉब्लम। वार्निंग अगेंस्ट इम्पेंडिंग डेंजर और प्रॉब्लम। वार्निंग का जैसे आप सभी को पता है चेतावनी देना, अगेंस्ट के विरुद्ध, या आप विरुद्ध भी कह सकते हैं, के विरुद्ध। इम्पेंडिंग कह सकते हैं उपस्थिति या सिर पर आया हुआ। डेंजर खतरा, प्रॉब्लम कोई भी समस्या जो है। इम्पेंडिंग होती है कोई भी चीज उपस्थिति, या कहीं यहां पर ये कह सकते हैं कि सिर पर आया हुआ। ठीक है, डेंजर खतरा और प्रॉब्लम समस्या, उसके विरुद्ध कोई भी जो वार्निंग है वो आप चेतावनी कह सकते हैं। चेतावनी देना किसी व्यक्ति को, वो कहते हैं ना कि बोले जिसपे सिर पे खतरा मंडरा रहा हो। ठीक है, सिर पर आया हुआ खतरा, कोई समस्या, उसके आप उस व्यक्ति को कोई वार्निंग देना, चेतावनी देना। जैसे कि अगर अपनी वाली भाषा में बात करें तो एक दो एग्जाम्पल बोल के बताता हूं, फिर अच्छे समझ में आ जाएगी। भाई कोई बात हो गई, कोई दो पड़ोसी थे आपस में, एक घर से दूसरे घर वाले कोई आपस में लड़ाई हो गई, और वो एक ने कहा कि अच्छा हो तू यहां से चला जाए ना तो आज पिट के जाओ। अपनी भाषा में बोलते हैं हरियाणवी में। अब मुझे भी थोड़ा सा ये लेसन समझाने के लिए आप लोगों को एक दो एग्जाम्पल ऐसे बोलने पड़ेंगे। तो हम नहीं कहते कि भलाई तेरी है मैं इसे, तू निकल ले बस राह से, चलो जा। यू हैड बेटर गो फ्रॉम हेयर, अच्छा होगी तू यहां से चला जाना तो आज पिट के जाओ, बोलते हैं अपनी भाषा में। तो वही बात है, यू हैड बेटर, यू हैड बेटर गो फ्रॉम हेयर।
अच्छा हो कि तू यहां से चला जाए। तो मतलब यही है कि उस बेचारे की शाबाशी होनी चाहिए जिसने ये पहले चेतावनी दे दी कि तेरा सिर पास काल मंडरा रहे हो, तू यहां से चला जा। फायदो इसी में ही से, ना तो बेरो को नहीं के हो जाएगा। तो ये वो वाला लेसन है भाई, ठीक है। तो ये वही लेसन है जिसके बारे में मैं, तो ये वो वाला लेसन है भाई, इसको समझना है आपको ध्यान से। और कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर एक तरीके से हम लोग बात करें, चाहे यहां पे आपका यू हो, चाहे आई हो, चाहे सी हो, चाहे वी हो, ठीक है। एटीसी का मतलब यही होता है आदि। जैसे यहां पे वे, हम, तुम, आदि, ये डॉट मैंने लगा रखे, इसमें एटीसी नहीं बोलते, इत्यादि, चाहे कोई भी आप लोग इसमें वर्ड है वो ऐड कर सकते हैं। वह, ही हो गया, सी के लिए भी वह हो गया। तो मतलब ये है कि यहां जिस चीज को हम लोग यूज कर रहे हैं वो हैड बेटर का मतलब है अच्छा हो, और यहां पे गो का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सेंस लिखने के लिए मैंने गो लिख रखा है। आपको हैड बेटर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो यूज करनी है। हम नहीं कहते आंटी यू हैड बेटर गो विद अंकल। अच्छा हो आप मनोज अंकल या दीपक अंकल या किसी भी आपके अंकल का कोई नाम, आप उनके साथ चले जाएं। हम नहीं कहते भाई अच्छा हो आप लोग ड्राइव स्लो करें। यू हैड बेटर ड्राइव स्लो। अच्छा हो कि भाई आप ड्राइव स्लो करें। यू हैड बेटर एट फूड। अच्छा हो कि आप भाई आप लोग खाना खाएं। नहीं कहते भाई अच्छा होगा अगर आप लोग खाना खाएंगे, तो खाना खा के चले जाएं। अच्छा हो कि भाई आप जो है ना शूज है ना वो उस दुकान से खरीदें। यू हैड बेटर बाय शूज फ्रॉम, किसी भी जो दुकान का नाम है उस दुकान के नाम से जो है आप शूज है वो वहां से खरीदें। तो किसी भी चीज की वार्निंग देना अच्छा हो कि भाई आप ज्यादा ना बोलें, ठीक है। अच्छा हो कि आप बैठ जाएं। यू हैड बेटर सिट हेयर। अच्छा हो कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। यू हैड बेटर प्रिपेयर फॉर ए गवर्नमेंट जॉब। तो इसका मतलब यही, इतना ज्यादा ये हार्ड लेशन नहीं है, एक सिंपल से वे में है। आई हो, यू हो, ही, सी, ईटीसी। ईटीसी मतलब इत्यादि कोई भी सब्जेक्ट, आपको उसके साथ सिर्फ हैड बेटर यूज करना है, और उसके बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो यूज करनी है, और फिर आपका कोई भी जो मैटर है वो आप उसमें ऐड है वो कर सकते हैं। तो आज का जो लेसन था वो यही है। एक दो एग्जाम्पल और देख लो। यू हैड बेटर कंप्लीट योर होमवर्क। अच्छा होगी आप अपना होमवर्क है वो कंप्लीट कर लो, ठीक है। यू हैड बेटर ईट फूड। अब ईट क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। तो ये जो है आपका लेशन है। एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए कोई। जैसे कि कोई आपका दोस्त है, उसका नाम कोई भी लगा लो, दीपक है या रोहित है या मनोज है। दीपक किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, दीपक यू हैड बेटर बाय ब्लेजर, BLAZER। अच्छा होगा दीपक कि तुम ब्लेजर है वो खरीद लो, ठीक है। अब गर्मी का समय ज्यादा है, कोई आपका फ्रेंड आ रहा, आप उनको कह रहे हैं मोहन यू हैड बेटर स्लीप इनसाइड द रूम।
ठीक है। तो इसी टाइप से आप किसी को कह रहे हैं कि बोले एक प्रकार से चेतावनी दे रहे हैं पहले कि भाई मौसम खराब है, बारिश आने की संभावना है, तो मनोज यू हैड बेटर स्लीप इनसाइड द रूम। अच्छा होगा कि भाई आप इनसाइड द रूम है वो स्लीप करें, सोएं, बाद में फिर आपको कहीं परेशानी है उसका सामना करना पड़े, कभी खाट उठाएं बोलो बारिश आ गई, बारिश आ गई है। तो इसी प्रकार से आप किसी को भी कह सकते हैं, जैसे यू हो या आई से बना लो, चलो यू के बना लिया, आई हैड बेटर आई हैड बेटर स्टडी बिफोर द एग्जाम। ये मेरे लिए अच्छा रहेगा कि भाई एग्जाम से पहले है वो मैं तैयारी है वो कर लूं। या आप किसी दूसरे को कह रहे हो यू हैड बेटर स्टडी बिफोर द एग्जाम, अच्छा हो गया आप एग्जाम से पहले स्टडी कर। तो इसका समझाने का पैटर्न यही है कि किसी भी पर्सन को वार्निंग अगेंस्ट इम्पेंडिंग डेंजर और प्रॉब्लम, किसी भी व्यक्ति को चेतावनी देना, या आप अपनी भाषा में कह सकते भाई उसको सूचित करना, एक प्रकार से किसी व्यक्ति को सूचित करना, उसको चेतावनी देना। अच्छा हो कि आप इस कलर की कार न खरीद करके इस कलर की कार खरीद लें, अच्छा होगी आप ये चीज न करके वो चीज करें, अच्छा होगी आप ये मकान इस डिजाइन में ना बना के आप इस डिजाइन में बना लें, अच्छा हो यू एड बेटर किसी भी चीज से के बारे में कह रहे हैं भाई कोई वॉशिंग मशीन ले लो, कोई एलईडी ले लो, आप कोई मोबाइल फोन ले लो, तो आप उस चीज के बारे में पहले कह रहे हैं कि आप ये मोबाइल न खरीद, ये मोबाइल खरीद लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आई हो, ही हो, सी हो, यू, वी, दे, कोई भी हो, उन सब्जेक्ट्स के साथ में आप हैड बेटर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब एक टाइप से हम उस व्यक्ति को भाई सूचित करते हैं, उसको चेतावनी देते हैं कि आप ये काम ना करके ये काम कर, वो किसी भी चीज के लिए आप उसको कह सकते हैं, डेंजर के लिए भी, उसकी भलाई के लिए भी। वो कह रहे, मैं एक एग्जांपल स्टार्टिंग में बोला था कि अगर दो ग्रुप्स की आपस में लड़ाई हो रही है तो पहले नहीं कहते अच्छो रहा है वो तू राह से निकल जा, बस माइंड खराब मत कर। अब वो एक टाइप से अगर लगाएं तो वो चेतावनी है, एक टाइप से लगाएं तो दोनों ही गुटबाजी जो हो रही है उन दोनों का ही भलाई है कि अगर आपस में बोलेंगे तो बात ज्यादा एक्सटेंड होगी, इससे बेटर भाई यहां से निकल ले। उसमें उसकी भी जो चेतावनी दे रहा है उसकी भी भलाई, हो सकता है उसको लग जाए, हो सकता है उसको लग जाए। तो आज का जो लेसन है वो यही है। अगर कोई ये पूछे कि इंग्लिश में इसकी रिकॉग्नाइजेशन क्या है कि भाई कहां यूज करते हैं, तो हमें बताना है भाई वार्निंग अगेंस्ट इम्पेंडिंग डेंजर और प्रॉब्लम। हम किसी भी व्यक्ति को इस लेसन के अंदर वार्निंग जो है वो चेतावनी है, वो पहले ही आप उसके किसी भी टाइप से कह सकते हैं भाई कोई समस्या है, कोई खतरा है, या कोई आगे आने वाले समय में किसी भी टाइप की कोई समस्या है वो हो सकती है, आप उस व्यक्ति को पहले उस लेसन के जरिए है वो सूचित है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लेसन के लिए आपका इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए स्ट्रक्चर के साथ में और फिर एक नया स्ट्रक्चर लेके मौजूद होंगे। अगर आपको लेसन जो है वो समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल के साथ में बने रहिए, और चैनल को ये कहूंगा कि सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए, और जितनी भी वीडियो जो बनाई जा रही हैं वो आपके फ्यूचर के लिए ही है। आप उन वीडियो को एक अच्छे तरीके से देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ है भाई उनको शेयर कीजिए। इसमें स्पोकन नहीं है, इसमें आपकी ग्रामर भी है
और ग्रामर भी आपको इस लेसन पे है वो सीखने को मिल रही है। और मैं एक बार फिर से यही कहूंगा कि ये जो लेसन या स्ट्रक्चर जो मैं पढ़ा रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए फ्यूचर में। एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको आप इस लेसन्स को सीख करके आप क्लियर है वो कर सकते हैं। और चैनल पे मैं एक बार पहले भी कहा था भाई अगर इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग सो प्लीज कमेंट जरूर कर दिया करें कि भाई हमें समझ में है वो आ रहा है। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।